अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात हम सभी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि आज के दौर में दुनिया के सभी अरब ममालिक अपने बड़े बड़े और अजीबोगरीब प्रोजेक्ट को लेकर जाने जाते हैं। चाहे बात हो दुनिया के सबसे बड़ी इमारत या बुर्ज खलीफा की या फिर सऊदी अरेबिया की दी लायन सिटी की, ये सारे प्रोजेक्ट इनके ऊपर काम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को हैरान करने के लिए भी किया गया है। अब जाहिर है अरब मुल्कों की इस रेस में कतर जैसा एक अमीर मुल्क कैसे पीछे रह सकता था, लिहाजा इसने भी इसी तरह के किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया था। लेकिन कतर ने जिस प्रोजेक्ट के लिए फैसला किया वो दुनिया ही के लिए नहीं बल्कि अरब मुल्कों के लिए हैरान कर देने वाला था। एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसके बारे में अरब ममालिक कभी सोच भी नहीं सकते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फीफा वर्ल्ड कप की। वही फीफा वर्ल्ड कप जो इस साल सन 2022 में भी कतर में होने जा रहा है, क्योंकि इस बार भी मेज़बानी कतर को ही दी गई है। आप लोगों में जो लोग बेसिक तौर पर फीफा वर्ल्ड कप को नहीं जानते, मैं इनको बताता चलूँ कि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है। यानी जिस तरह क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, इसी तरह फुटबॉल का वर्ल्ड कप को फीफा वर्ल्ड कप कहा जाता है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि फुटबॉल क्रिकेट की तरह इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और इन जैसे गिने चुने मुल्कों में मशहूर नहीं, बल्कि फुटबॉल तो वो खेल है जिसे दुनिया का मशहूर तरीन खेल कहा जाता है। आज के दौर में दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई खेल देखा और खेला जाता है तो वो फुटबॉल। अब आप खुद ही फैसला कर लो कि जब ये फुटबॉल हर 4 साल बाद होता होगा तो लोगों की दीवानगी का क्या आलम होता होगा, ख़ासकर वो मुल्क जिसमें ये 4 साल बाद फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा। आखिर इसकी तरक्की का क्या आलम होगा। वो ना सिर्फ बहुत पैसा बनाता होगा, साथ में इस मुल्क का कल्चर और इस मुल्क का टूरिज़्म और इस मुल्क की हर चीज़ हद से ज़्यादा प्रमोट होती होगी, क्योंकि जो लाखों लोग फीफा वर्ल्ड कप को देखने के लिए इस मुल्क का विज़िट करेंगे, इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस मुल्क के कल्चर की चीज़ों को बेपनाह पसंद करने लगेंगे। वो फीफा वर्ल्ड कप में ही नहीं बल्कि बाद में भी कई बार ज़रूर विज़िट करेंगे। यही वो फ़ायदे होंगे जो इस मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाएं। हर मुल्क यही चाहता है कि आने वाला वर्ल्ड कप की मेज़बानी इसको मिल जाए, और इन सब चीज़ों को वोटिंग के ज़रिए डिसाइड किया जाता है। कतर को जो फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग है वो सन 2010 में मिली थी। हैरानगी की बात यह है कि सन 2010 में कतर ने ये मेज़बानी अमेरिका और जापान जैसे ताकतवर मुल्कों को हराकर जीता था। यानी होस्टिंग की लिस्ट में अमेरिका, जापान और कतर इस जैसे और मुल्क थे। मगर 2022 में भी फीफा वर्ल्ड कप की होस्ट कतर के हवाले कर दी गई थी। ये चीज़ अमेरिका, जापान और इस लिस्ट के बाकी मुल्कों को बहुत बुरी लगी थी। वो सब मुल्क ये चीज़ देखकर हैरान थे कि आखिर कतर जैसे मुल्क को ये होस्टिंग कैसे मिल गई। ऐसा मुल्क जो बहुत ही छोटा सा, बल्कि इसकी फीफा वर्ल्ड कप में कोई रिकॉर्ड भी नहीं, ना तो इसकी टीम मशहूर थी और ना ही इसका कोई और इन्वॉल्वमेंट रहा। शुरू में होस्टिंग के हवाले से इन मुल्कों के लगातार बहुत से सवाल उठाए जा रहे थे। ये सवाल ये था कि इतने छोटे से मुल्क और इतनी छोटी आबादी रखने वाला मुल्क कैसे फीफा वर्ल्ड कप को मैनेज करेगा। लाखों लोग आएंगे तो इनको कहाँ रखेगा और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कैसे करेगा। जो लाखों लोग आएंगे वो कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे, इसका क्या जवाब है। तो दोस्तों याद रहे कि सन 2010 में जब कतर को फीफा की होस्टिंग मिली थी तो उस दौर में कतर के पास ठीक स्टेडियम भी मौजूद नहीं थे, तो जाहिर है ऐसे सवाल उठना तो जायज़ था। इसके अलावा वहाँ के मौसम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म है। दोस्तों कतर को दचका इस वक्त लगा कि जब कतर पर यह इल्ज़ाम लगा कि इसने फीफा को जीता नहीं बल्कि ख़रीदा है। यानी फीफा की होस्टिंग की वोटिंग हुई थी, तब इसने रिश्वत देकर वोट हासिल किए थे और रिश्वत देने की वजह से इसको होस्टिंग मिली थी। हालांकि फीफा ने इस चीज़ के बाद में जांच भी करवाई थी, जिसके बाद इसको कोई खास सबूत नहीं मिला। कि फ्रांस आज भी इस तरह की चीज़ों की जांच करता आ रहा है। और दोस्त अब कतर के सामने 2 बड़े चैलेंज आ गए थे। आरश नरवर के नॉलेजेबल फ्रेंड, अब कतर के सामने 2 बड़े चैलेंज आ गए थे। पहला चैलेंज के फीफा वर्ल्ड कप को ऐसे मैनेज करना कि फीफा वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अपने मुल्क की तरफ अट्रैक्ट कर लिया जाए। और दूसरा इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना कि जो लोग कतर की काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे। दोस्तों सन 2010 में फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लेने के बाद अब कतर ने दिन रात एक करके अपने मिशन पर काम करना शुरू कर ना सिर्फ 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाए बल्कि पूरी एक ब्रांड सिटी भी बनवा डाली।
اس کے علاوہ دنیا بھر سے جو فیفا کے فینس قطر میں آئیں گے، ان کے لیے لگژری اپارٹمنٹ، ولاز، کروز شپ، ہوٹل اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ یعنی کہ قطر نے اس طرح اپنی تصویر کو ہی بدل ڈالا۔ قطر نے کچھ سال قبل ہی فیفا کے لیے جو عالی شان سٹیڈیم بنوائے ہیں وہ بھی دنیا میں ایک الگ مثال پیش کر رہے ہیں۔ ان میں سے کسی کا شیپ کسی پرانے خیمے کی طرح، کسی کا شپ کی طرح اور کسی کا گلاب کے پھول کی طرح، یعنی کہ ہر سٹیڈیم کو اس طرح بنایا گیا کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ یہی نہیں، ان سٹیڈیم کے اندر 5 اسٹار ہوٹل، شاپنگ سینٹر، سوئمنگ پول اور اس طرح کی بہت فیسلٹیز موجود ہیں۔ عام طور پر دنیا کے کسی بھی سٹیڈیم میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ قطر نے فیفا کی تیاری کے ساتھ ان ملکوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے جو اس کی قابلیت پر بھی شک کر رہے تھے اور اس کے سائز پر بھی سوال اٹھاتے تھے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ قطر میں ہونے والا ورلڈ کپ دنیا کا مہنگا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے۔ اگر پرانے جتنے بھی فیفا ورلڈ کپ کے خرچے کو ملا دیا جائے تب بھی اس سال والے فیفا ورلڈ کپ کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے، یعنی سب فیفا ورلڈ کپ کے مقابلے میں بہت ہی مہنگا ہے۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق قطر ہر ہفتے لگ بھگ $500 ملین 2022 کی فیفا کی تیاری کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ یہ کام وہ ہر فیفا ورلڈ کپ پر کرتا آ رہا ہے۔ اس حساب سے قطر $230 بلین فیفا ورلڈ کپ کے لیے خرچ کر رہا ہے اور یہ رقم پاکستانی کرنسی کے حساب سے 32,000 کروڑ کے قریب بنتی ہے۔ قطر نے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اس کے سائز پر جج نہ کیا جائے۔ بے شک وہ سائز میں چھوٹا ہے لیکن عرب دنیا کا وہ سب سے امیر ترین ملک ہے۔ ایون اگر جی ڈی پی پر بھی دیکھا جائے تو قطر دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ اس بات کا آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں رہ کر ماہانہ 2,24,000 کما رہے ہیں تو وہاں جس انسان کی یہ سیلری ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ غریب مانا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر غریب غربت نام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ دوستو، ابھی 2 دن پہلے ہی قطر میں ایک ہلہ مچ گیا تھا جب قطر نے یہ اعلان کیا کہ اسٹیڈیم میں شراب لانے اور پینے پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ قطر ہمیشہ سے ہی اس بات پر زور دیتا آیا ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کی ہم مہمان نوازی کریں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور کسی نسل یا کسی بھی ملک کا ہو، لیکن اس کے بدلے میں ان کو ہمارے کلچر کا خیال کرنا ہوگا، یعنی ان ساری چیزوں کو فالو کرنا ہوگا جو آلریڈی وہاں کے لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ قطر ایک مسلم ملک ہے اور اس کو اسلامی طریقے سے ہی چلایا جاتا ہے، اسی وجہ سے شراب کو بین کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کھیل کے دوران LGBT کو بھی پروموٹ کرنے پر پہلے ہی پابندی لگا دی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MS اپڈیٹ باکس۔